ठीक ठाक से। क्या स्कूल ना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 6 प्लस रूट 2 हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन सब का एक ही इलाज है, एक तरह से ही करना है तुमने। अपरिमेय संख्या है, कैसे करना है? माना 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ले लेंगे इसको। परिमेय संख्या आर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, हर्ष क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सर, आप बताओ। ओके भाई, देख लिया। अब 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, आर के बराबर। अब जो रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, इनको एक तरफ कर लेंगे हम। रूट 2 कितना हो जाएगा, आर माइनस 6। अब इसका नाम एक दे देंगे। देखो बेटा, बीच में पता नहीं क्या हुआ, नेटवर्क की क्या कोई प्रॉब्लम थी। आवाज आ रही है ना अब? हेलो। यस सर। अच्छा, एक का बायां पक्ष है ये इधर वाला। बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय। और दायां पक्ष क्या है बेटा, दो परिमेय संख्याओं का जो है ना, यहाँ पे घटाया हुआ है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। दो परिमेय, इसको लिखना भी है क्या, दो परिमेय दो परिमेय संख्याओं की घटा। ठीक है, तो अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय, ये बराबर नहीं हो सकते। तो अतः 6 वर्गमूल जो है, ये 6 प्लस रूट 2 इज, ये एक अपरिमेय। एक तो आते हैं वर्गमूल 2 के, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ऐसे। वर्गमूल 7। इनके लिए मैंने कल बता दिया था। ठीक है, यस सर। आज हैं जैसे इनको इन्वॉल्व करेगा वो, जैसे मान लेते हैं इन्वॉल्व करने का मतलब है 2 प्लस रूट 2 है, 3 माइनस 3 रूट 5, ऐसे 1 बाई रूट 2 और 3 रूट 2, ऐसे ही जैसे 1 बाई 3 बाई रूट 7 या 2 माइनस रूट 7। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इनको जैसा मैंने ये किया है ऐसे करना है। 6 प्लस रूट 2 है, जैसे उसको अपरिमेय संख्या हमने दिखाना है, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या आर है।
आर के बराबर रख लेंगे, और रूट 2 है तो रूट 2 को एक तरफ कर लेंगे, रूट 3 दिखाई देगा तो रूट 3 को एक तरफ दिखाई इसको कर लेंगे, रूट 5 होगा तो रूट 5 को एक तरफ कर लेंगे, रूट 7 होगा तो रूट 7 को कर लेंगे। अब जैसे यहाँ मैंने रूट 2 को एक तरफ कर लिया तो इधर का जो एक तो दायां पक्ष है एक बायां पक्ष है, बायां पक्ष क्या है अपरिमेय है, दायां पक्ष जो परिमेय है जो कि गलत है क्योंकि एक अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, तो हमारा मानना जो है वो गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 को हमने आर ले लिया तो रूट 2 एक तरफ कर लिया। अब वही बात लिखेंगे इसके लिए भी कि हमारा जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय है और दायां पक्ष है वो क्या है, दो संख्याओं का विभाजन है जो कि क्या है, परिमेय है। तो आता है अपरिमेय जो है वो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है। अब 1/√2 है, इसको आर लिखेंगे तो रूट 2 क्या हो जाएगा, यहाँ आर इसके नीचे आ जाएगा और रूट 2 जो है ये इधर आ जाएगा, तो रूट 2 क्या हो जाएगा 1/r। फिर वही बात लिखेंगे, अब की जो बायां पक्ष है वो तो क्या है, परिमेय संख्या। हाँ, और दायां पक्ष है वो क्या है, परिमेय संख्या है, दो संख्याओं का जो है वो विभाजन है। तो इस तरह से हर बार तुमने लिखना है ये इसको। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, मतलब जो है लगभग पूछा जाता है। परिमेय दिखाना है, परिमेय दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द्विघात समीकरण सुनी थी, द्विघात समीकरण क्या होती है बेटा, बता हर्ष बता। सर bx² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और कोई बताए मेरे को, जिसकी घात 2 होती हो। ठीक है बेटा, अब औरों से पूछ लेने दे। और बताए बेटा, कोई भी द्विघात समीकरण क्या होती है। बताओ भाई, गलत सलत कुछ भी बताओ। दिशा बता बेटा, राधा। सर जो संख्याएं p बटे में q और q नॉट इज इक्वल टू 0 वो तो परिमेय होती है, द्विघात समीकरण। ये बेटा मैं कई बार बता चुका हूँ, ये होती है ax² bx प्लस c प्लस bx। तुम bx² बताओ था। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करने का मैंने एक सूत्र बताया था, x कितना होता है, द्विघात फार्मूला जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो ये इस द्विघात समीकरण का ही हल होता है। तो द्विघात समीकरण भी याद होनी चाहिए, ax²। अब यहाँ से है ना बेटा, दो मूल मिलते हैं इसके, एक तो अल्फा और एक बीटा। प्लस का साइन लेंगे तो अल्फा ले लिया और माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, उसका नाम क्या है, बीटा। तो एक बात होती है, इसकी जगह अंडर रूट b² माइनस 4ac की जगह d भी लिख सका ना, d अलग से निकालना पड़ता है। हाँ लिख सको बेटा। अब जो मैं बात बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे a b c ये हैं गुणांक, कोफिशिएंट बोलते हैं इनको हम, क्या बोलते हैं, गुणांक, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट।
ये मूल हैं, इनको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन यस बिटवीन सर। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये क्या कहता है कि इस रूट्स जो होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं इनमें एक संबंध होता है। अब वो संबंध क्या है गुणांक और मूल के अंदर, वो ये है, ये कहता है कि इसको बगैर हल करे हम दो चीज बता सकते हैं। एक तो मूलों का योग, मूलों का मूलों का योग, गुणनफल। हाँ योग, योग को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। वो क्या होता है इसका माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। क्या होता है माइनस बी बाई ए। और एक होता है मूलों का गुणनफल। सी गुणनफल, बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स। ये होता है सी ये होता बाई है ए। सी बाई ए। सी बाई ए। उस फार्मूले में मैंने 1 पेज जो है उसमें लिख रखा है, तो ये भी याद होना चाहिए। सीधा ऐसे याद रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। मूलों का योग माइनस 4ac बाई 2a। हाँ, मूलों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और मूलों का गुणनफल जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा गुणन बीटा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए। ये C बात by भी A। तुमने याद रखनी है। अच्छा, यस सर। अगर मूलों का योग इसको हम एस लिखें और मूलों का गुणनफल इसको पी लिखें, अगर एस और पी दे रखा है तो हम द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं और समीकरण भी लिख सकते हैं। वो क्या होगी एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये उसमें लिख लेना अगर नहीं है तो। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, प्लस पी। ठीक है। यस सर, इज इक्वल टू 0 ये समीकरण हो जाएगी और ये बहुपद। हाँ, ये बहुपद है। तो क्या होगा, कई बार छोटे प्रश्न उत्तरों में पूछा जाता है एस दे देगा पी दे देगा तो बहुपद को पूछेगा, अल्फा दे देगा बीटा दे देगा तो भी बहुपद को पूछेगा। अल्फा और बीटा दे दिया तो पहले हम क्या निकालेंगे एस निकालेंगे, और फिर दोनों की गुणा करके क्या निकालेंगे पी निकालेंगे, पी। फिर फार्मूले में रख देंगे। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। अब द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ वो आसानी से तुम कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यक 1 माइनस 4 है 1 2 है। तो अल्फा तो कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे -4, और बीटा कितना दे रखा है 2। तो पहले हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा ये जमा -2 आ जाएगा। फिर हम पी निकालेंगे। पी क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा। तो -4 गुणा में 2, ये कितना आ जाएगा 8 -8 बेटा। और बहुपद क्या होता है ये, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू रख दो, कितना आया -2 एक्स, और प्लस में पी की वैल्यू कितनी आई है -8। ब्रैकेट वाले माइनस वाले को ब्रैकेट से लिखते हैं हम, ब्रैकेट में लिखना चाहिए वो ताकि कोई गलती ना हो। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2x -8, ये आंसर है। तो मैं इसके बारे में फिर बता देता हूँ। कई बार ऐसे और पी सीधा
दे देगा, वो कह देगा मूलों का योग तो 5 है, मान लेते हैं मूलों का योग उसने 5 दे दिया, गुणनफल 2 दे दिया, तो बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा एस दे दिया और पी दे दिया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और जमा का क्या हो जाएगा 2। समझ गए इस बात को। और अल्फा बीटा Yes, देता है sir. तो Yes, पहले sir. एस निकालना पड़ेगा फिर पी निकालना पड़ेगा। और कई बार समीकरण दे दी, जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो वो कहेगा मूलों का योग बताओ यहाँ पे सीधा, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस Minus बीटा माइनस बी बाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ए कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है, बी कितना है बी है माइनस माइनस 3 है, सी कितना है 4 है, 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। और Yes, sir. गुणनफल क्या होगा, क्या होता है गुणनफल C by गुणनफल सी C बाई by C by तो 4/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। 2। ठीक है, तो ये मैंने sir. जो है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है उसके बारे में बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, Yes, sir. जो कि हिस्से है पाइथागोरस प्रमेय से। 19वां क्वेश्चन, 2 खंभे जिसकी ऊंचाई एक की 7 मीटर है बेटा, दूसरे की 12 मीटर है, एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी कितनी है 12, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो रफ फिगर इनकी बहुत ज़रूरी है। एक तो हमने खंभा बना लिया 7 मीटर और एक क्या बना लिया 12 मीटर। ठीक है, ये ए बी तो खंभा है Yes, sir. हमारा 7 मीटर, और सी डी जो खंभा है ये कितना है 12 मीटर, 12 मीटर और इसके निचले सिरों के बीच की दूरी है वो भी कितनी है 12 है। 12 मीटर और ये कहता है इनके ऊपर की या दूरी बताओ, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक समानांतर रेखा खींच लेंगे। अब ये भी कितनी हो जाएगी 12, ऊपर कितनी रह जाएगी, ये टोटल तो 12 थी, नीचे ही Yes, नीचे sir. 7 थी, तो ऊपर कितनी बच गई बेटा 5। 5 अब 5 ये है और 12 ये है, तो तीसरी साइड कितनी आएगी 13 आएगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गई। तो एच स्क्वेयर क्या होता है पी स्क्वेयर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वेयर, 12 का स्क्वेयर, यहाँ बी 12 है तुम्हारा, एच कितना पी कितना है 5, तो 5 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर बराबर 25 जमा में 144, तो एच स्क्वेयर कितना आ गया 169, और एच कितना आ जाएगा बेटा 13। वैसे भी 5 12 13 आते ही पाइथागोरियन नंबर एक बार रिवाइज कर देते हैं हम, क्या क्या होते हैं 3 4 5 5 5 12 नहीं पहले 5 आता है, 5 12 13, अगला क्या है 6 8 10 6 8 10 7 24 7 14 15 14 15 नहीं होता भाई, 7 24 25 होता है। और क्या आया था बेटा, राधा बताएगी, राधा कल बता रही थी 8 15 17 यस सर 8 15 17 17 सर 9 21 9 20 20 21। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए बेटा, ये काफी कई क्वेश्चंस में अपना रोल प्ले करेंगे। सर ये 9 20 नहीं बनेगा है बेटा
सर ये 9 20 21 नहीं बनेगा। ना बने तो काट देता हूँ मैं, ठीक है। और देख लिए। 9 21 थे। अच्छा ये तो हो गया। अब 20वां देखो, यहाँ पे 20वां ट्रिग्नोमेट्री से है कि tan a प्लस बी √3 है, tan a माइनस बी 1/√3 है। तो a और b बताने हैं तुमने। तो tan a प्लस बी अब उस टेबल से है, ये √3 है, और tan a माइनस बी ये 1/√3 है। तो देखो बेटा, tan वाली लाइन में √3 किसकी वैल्यू होती है? 30 की 60 की 60 की। 60 की तो a प्लस बी कितना हो गया? 60। 60 और A tan minus वाली B, लाइन 30। में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 तो a माइनस बी कितना हो गया? 30। 30 डिग्री। अब जैसे x और y को हल करते हैं ना, ऐसे करना है तुमने, इनको घटा लो सीधा जोड़ दो ने। भाई, जोड़ा भी गए, ये कट जाएगा, b और b जुड़ के कितना हो जाएगा? 2b। और ये कितना हो जाएगा? 2b। 90। b हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। और 45 वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो a आ जाएगा 60 माइनस 45। और ये सर ये कितना? 45 कहाँ से? 60 मार्क 30 गया, 30 होता है सर। अच्छा 30 हो गया यो, शाबाश भाई। 15 आ गया। तो 15 यहाँ पे रखेंगे तो 60 में से 15 गए, वो कितने बचेंगे? 45। तो a तो हमारे पास कितना आ गया? 45 डिग्री। और b कितना आ गया? 15 डिग्री। हर्ष बेटा वेरी गुड। डिग्री। हाँ, बड़ा ध्यान से देख रहा है तुम, बहुत अच्छी बात है। 21वां, ये एरिया रिलेटेड विद सर्कल से है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड सेक्टर का एरिया बताना है, केंद्र पर बना कोण 45 है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा? त्रिज्या खंड का। इसका होता है दो थीटा फार्मूले, बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा दे रखा है इन्होंने 45, 45 बटे में 360 पाई। आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। और पाई का मान भी दे रखा है 3.14। तो पहले तो इसको काट लो, क्या पे कट गए हो? 8 पे 1/8 3.14 और 4 गुणा में 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो कितने? ये 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो उस चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूले, एक तो थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड, 2 पाई आर। हाँ त्रिज्याखंड। और वृत्तखंड क्या होते हैं? ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घवृत्त। हाँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है? सेक्टर का एरिया और माइनस में किसका करते हैं फिर हम? त्रिभुज का, त्रिभुज का। त्रिभुज का। अपना 9 20 21 काट रखे है। 9 20 21 दिशानियों कह दी ना होता तो तुम देख लो, वो है ना होता, थारे लिए छोड़ रखे है बेटा, आपने दिखा रखे उसमें तो है। करके देख लो ना। 9 का कितना हो गया? 81। 20 का कितना हो गया? 400। और इनका जोड़ कितना आएगा? 481। 21 का कितना होता है? 481 होता है, 441 होता है। 441।
21 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 एकम 21, असल लागे 2 21 दूनी 42 और 2 44। तो ये नहीं है, काट देना बेटा उसको, ठीक है। अब 22वां जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं कराऊंगा, तुम कर सकते हो इसको इजीली। 3x/2 - 5y/2 = -2, x/3 + y/2 और 13/6। तो मैंने बताया था बहुत वीआईपी चैप्टर है वो। जो तो हमने कर रखे हैं। हाँ, करिए तो हमें कर लोगे तीन ना दूनी इसको? 6 तो यस सर। इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, कर लोगे तुम। दिशार, हाँ दिशार यो जो यस डागर है इससे ना हो तो बता दियो भाई। कर लेंगे सर। हाँ 23वां देखो अब। तेईसवां कहता है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी से 17 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 25 है तो दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये चौथे चैप्टर से है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। ये कहता है पहले तो समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण आते ही पाइथागोरस दिमाग में होनी चाहिए। ये कहता है समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी भुजा से 17 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज समकोण जो बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं बेटा? ए बी और ए सी। एक तो ए बी है और एक क्या है? ए सी है। तो इसमें कहता है समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी से 17 कम है और कर्ण 25 है। कर्ण तो ये तो हो गया 25, एक दूसरी से 17 कम है। इस एक को x ले लें तो एक क्या हो जाएगी? x जमा 17 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 17 घटाएंगे तो x आ जाएगा, या x - 17 भी ले सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। तो अब समकोण त्रिभुज है तो मैंने बता रखा है पाइथागोरस हो जाएगी। ये b है तुम्हारा, ये p है, तो h² क्या होता है? a² + b²। तो बस उसी से करना है तुमने। 25 का स्क्वायर, x जमा 17 का स्क्वायर और जमा में x का स्क्वायर। x जमा 17 का स्क्वायर क्या होगा? कैसे, कौन से फार्मूले से खुलेगा? a + b का होल स्क्वायर। अच्छा ये फोन बेटा भी कट भी सकता है, तो ये क्वेश्चन अपना पूरा कर लियो अगर अधूरा रह जाए तो, ठीक है। तो x² + 17 का स्क्वायर प्लस में 2 × x × 17, 2ab, ये a² + b² + 2ab प्लस में x², तो 625 x² और 289 और ये हो जाएगा 34x + x²। x² में x² जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x² 34x प्लस में 289। 625 को भी अभी इधर ले लेते हैं। 0 2x² 34x 289 - 625। 625 में से क्या घटाएंगे? 289। 15 में से 9 गए 6, 11 में से 8 गए 3 और 5 में से 2 गए 3 और माइनस का आएगा हैं 2x² 34x और माइनस का 336। अब 2 भी कॉमन आ रहा है, वो भी ले लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² जमा 34x - 336 = 0। 2 बार ले लो x² प्लस 17x
और यहाँ क्या हो जाए बेटा, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 आठे 16। 16। तो समीकरण है एक्स स्क्वेयर जमा 17x माइनस 168। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? पहले तो यहाँ a बताओ, इसको किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है? a कितना है बेटा? माइनस a कितना है? सर एक 1। b कितना है? x स्क्वेयर नहीं है भाई, b कितना है? 17 17। 17 c कितना है? माइनस 168। 68। फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी माइनस 4ac बाई 2a। तो x हो जाएगा माइनस का 17 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 17 का स्क्वेयर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 168। तो माइनस 17 प्लस माइनस 289 और प्लस हो जाएगा बेटा, 4 से गुणा करोगे 4 आठे 32, 4 छिक 24 और 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, 672 और 289 को जोड़ोगे तो 1, 8 7 15 और 1 16, 6 और 2 8 और 1 9। तो 961 किसका होता है? उनतीस का होता है ना? उनतीस का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 9 निम 81 और 9 दूनी 18 और 8 26 और 29 दूनी 58। 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 निम 81, 8, 9 दूनी 18 और 8 26 और 29 दूनी 58, 5 और 2 7 और 1 8। ये तो 841 हुआ। तो यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर ली? 17, 2 एकम 2, 2 छिक 12 x माइनस 17 होगा। हैं? सर x माइनस 17 आएगा जो आपने x प्लस 17 ले रखा है। क्यों? प्लस 17 लेंगे तो सर दोनों भुजाओं का जोड़ 17 कैसे होगा सर? फिर वो तो ज्यादा नहीं हो जाएगा 17 से? क्यों? तो सर जब एक भुजा का इसमें से 17 घटाएंगे तो ये x से तो आ जाएगा। यह तो कोई बात नहीं है। नहीं सर, ये वाह कोई बात को ना बेटा जो तू बता रही है। अभी यहाँ देखो 289 है, इसमें से घटाया 15 में से 9 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 2 गया 3। इसको 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 आठे 16। ठीक है, 4 आठे 32, 4 छिक 24 और 3 27, 4 एकम 4, 2 6, 9 और 2 11, 8 7 15 और 1 16 और 6 2 8 1 9। 961 आए। ये 31 का बनने लग रहा है यार। 31 एकम 31 और 31 तिया 3 एकम 3 3 और 3 तिया 9। तो कितना आ जाएगा? 961 31 का आ रहा है ये। तो माइनस का 17 प्लस माइनस 31 बटे में 2। तो एक बार तो हम प्लस का साइन लेंगे बेटा और एक बार माइनस का। तो 31 में 16 गए, 17 गए, कितना बचेगा? 14। 14 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 7। और ये आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव तो भुजा हो नहीं सकती। तो x का मान जो है ये भुजा कितनी हो जाएगी? 7
और ये कितनी आ जाएगी 24, जो कि 24। हमारे पाइथागोरियन नंबर में से ही है 7, 24 और 25। ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन तुमने खुद प्रैक्टिस करना है घर पे। मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा और तुमने खुद इसको 2-3 बार नहीं काट के देखोगे, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है सीधा ऐसे भी आएगा, दो संख्याओं का योग जो है वो 17 है, हैं? और उनका जो है वो गुणनफल 168 है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन घूम फिर के आया करे। पिछली बार भी जो ये आया हुआ था यार, यही क्वेश्चन जिसका एक का 13 आंसर होता है, एक का 14 आंसर होता है, ये भी बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो कहने की बात ये है, ये क्वेश्चन जो है तुमने घर से खुद करके लाना है, और जब भी अटक जाओ तो इसमें देख लियो, और निकल जाए तो मेरे को दिखा दियो वहाँ पे आके। तो यहाँ पे एक x ले लिया हमने छोटी भुजा, और दूसरी क्या होगी x प्लस 17। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, 25 का स्क्वायर बराबर x प्लस 17 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हल करके क्वाड्रेटिक में बना लिया। हर क्वेश्चन को हम वहाँ क्वाड्रेटिक में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक में बनते ही सोल्व करना आसान है, ए बी सी पहचान लो और फार्मूले में रख दो। ये वर्गमूल निकालना सीख लियो, ना हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है, एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। S7 ये दे रखा है 49, योग है ना बेटा, तो Tn का प्रयोग नहीं करेंगे। अब की बार हम किसका प्रयोग करेंगे? Sn का। और 17 पदों का योग है वो S17, वो कितना है 289। तो S7 क्या होगा बताओ एक बार। दो है तो फार्मूले उसमें Tn क्या होता है a प्लस n माइनस a इंटू, और Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये फार्मूला है। S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस में 6d बराबर है 49। और दूसरा कितना हो जाएगा 17 बटे में 2 2a प्लस में 16d। ठीक है। तो इसको 7 पे काट देंगे और ये 17 पे कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 6d, और ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा बेटा 14। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 2a प्लस में 16d बराबर है 34। तो अब जैसे x और y को हल करते हैं ऐसे ही करना है तुमने, घटाएंगे। यस सर। ये टेक्निक इक्वेशंस को हल करने वाली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज के अंदर आएगी। पूरे जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये टेक्निक चलती रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले कराई थी। प्लस का 6d माइनस का 16d कितना रहेगा? माइनस 10d। माइनस का 34 प्लस का 34 तो माइनस का 20। तो d आ गया 20/10। d कितना आ गया 2 आ गया। अब d का मान यहाँ रख दो 2a प्लस 6d बराबर 14। तो इस d की जगह 2 रखो। 6 गुणा 2 2a प्लस 2 बराबर है 14, 2a बराबर है 6 दूनी 12 बराबर है 14, 2a बराबर है 14, 2a बराबर 2 और a कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है। एक आ गया, डी कितना आया था बेटा 2 आ गया। तो अब इसने पूछा है Sn।
आवाज आ रही है बेटा? अरे आवाज आ रही है के? यस यस सर। सर आ रही है सर। एस एन क्या होता है? एस एन sir. पूछा है इसने, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए और डी की वैल्यू रख देंगे बस, और कुछ नहीं है। ए कितना है 1 और डी कितना आया था 2। ये 2 भी कॉमन आके कट जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सारा जो चैप्टर इन 2 फार्मूले के ऊपर उतर जाएगा। जा इनमें और के मैं नई चीज़ पा जाए तो मेरे को बता दियो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर। अच्छा 25वां देखो, यहाँ किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मैं इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। ये प्रमेय है, 4 प्रमेय करवा रखी है ना थारी? यस सर। यस सर। हाँ, तो यार 5वीं है और बहुत आसान है। धरती पे इससे आसान कोई थ्योरम है ही नहीं, और बालक इसने डरते छोड़े होंगे। कैसे क्या करना है ये कहता है कोई एक और वृत्त। थ्योरम है सर। हाँ, ये वृत्त की है बेटा, ये करवा रखी थारी। ये वृत्त से कोई बाहर बिंदु है P, उससे 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये कहता है बराबर होंगी। तो हमने करना क्या है, इनको मिला लेना है और 2 त्रिभुज लेंगे हम, एक तो OAP और एक OBP। इसमें OA किसके बराबर हो जाएगा? OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। और ये होगी कॉमन। तो समकोण त्रिभुज में RHS यानी कि 90 डिग्री का कोण, एक भुजा और हाइपोटेन्यूज अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसी होती हैं? सर्वांग सम होती हैं।